सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं लतीफ़ा शरीफ। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। NCOC का पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुतालिक बड़ा फैसला सामने आ गया। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट 10 अप्रैल से हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का ऐलान कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं NCOC के अहम फैसले के हवाले से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुतालिक बड़ा फैसला सामने आया है। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट 10 अप्रैल से हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का ऐलान किया गया है। NCOC की जानिब से ये फैसला किया गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सगीर चौधरी, आगाह कीजिएगा इस नए फैसले के हवाले से। जी देखें, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जो है एक बड़ा अहम फैसला सामने आया है और इसकी चूंकि एक मीटिंग हुई है अभी कुछ देर पहले ही, और इसमें फैसला ये किया गया है कि जो बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट है उसको हफ्ते में 2 दिन बंद रखा जाएगा। यानी हफ्ता और एतवार को जो है वो बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद रहेगी, और इसका इतलाक जो है वो 10 अप्रैल को होगा और 25 अप्रैल तक जो है ये ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रहा करेगी। लेकिन इसके अलावा जो मालबरदार गाड़ियां हैं, इसके अलावा जो मेडिकल सप्लाई करने वाली गाड़ियां और दीगर एमरजेंसी सर्विसेज हैं वो बहाल रहेंगी, और इसी तरह जो रेलवे सर्विस है वो भी बहाल रहेगी, लेकिन उसमें जो मुसाफिरों की गुंजाइश होगी वो 70% से ज्यादा। सगीर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 81 अफराद जान की बाजी हार गए। पेशावर में एक और डॉक्टर जानलेवा वायरस से लड़ते हुए शहीद हो गए। तालीमी इदारों के हवाले से NCOC का मुशावरती इजलास मंगल को होगा। सिंध में 8वीं क्लास तक 6 अप्रैल से 15 रोज के लिए क्लासेस मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया गया। कराची में तरक्कियों के मुंतज़िर अफसरों के लिए अच्छी खबर है। सिंध हुकूमत ने ग्रेड 17 और 18 के अफसरों को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला कर लिया है। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड का इजलास 6 अप्रैल को तलब कर लिया गया है, जिसमें इस मामले पर गौर किया जाएगा। तरक्कियों के मुंतज़िर अफसरान के लिए खुशखबरी है। सिंध सरकार ने ग्रेड 17 और 18 के अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 का इजलास 6 अप्रैल को तलब कर लिया गया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास मंगल के रोज़ होगा, जिसमें इस हवाले से फैसला किया जाएगा। खातून कॉलर ने वज़ीर आज़म से बढ़ती हुई महंगाई पर चुभता हुआ सवाल कर दिया। कहा, महंगाई को कंट्रोल कर लें या फिर इजाज़त दें कि हम घबरा लें। जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं, महंगाई कंट्रोल करने पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं, इसे काबू करके दिखाएंगे। महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गुजारा मुश्किल हो रहा है। हम बच्चों के स्कूल की फीस दें या घर का खर्चा चलाएं, जो रुपए की वैल्यू है वो भी मुस्तहकम हो गई। खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाजत दे दें। आपने वो बात की, अब तक हमारी सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन अगर बाकी सारी चीजें एक तरफ हैं तो महंगाई एक तरफ है। यहाँ पाकिस्तान में वो लोग बैठे हुए, कायदे आज़म ने भी इनकी बात की थी, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके कीमतें ऊपर बढ़ाते हैं। ये माफियाज बैठे हुए थोड़े से लोग हैं, ये सट्टा खेलते हैं, जिनके पीछे पहली दफा पाकिस्तान में हम अब जा रहे हैं। लेकिन ये आप यकीन कर लें अमरीन, घबराने की आपको जरूरत इसलिए नहीं है कि सारा वक्त हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। या तो हमें गवर्नमेंट को फिक्र ना हो इसके ऊपर सारा वक्त हम कोशिश कर रहे हैं हम ये कंट्रोल करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्शन को कैंसर करार दे दिया। कहा, करप्शन तो अमीर मुल्क को भी तबाह कर देती है, इससे कौम गरीब और मकरूज हो जाती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो करप्शन से अकेले नहीं लड़ सकते, अदलिया को भी साथ देना होगा। इक़्तिदार में आओ, प्राइम मिनिस्टर बनो, वजीर बनो, पैसा चोरी करो, क्योंकि वो आप पैसा मुल्क में नहीं रख सकते, हवाला हुंडी से मुल्क से बाहर भेजता हूं। गरीब मुल्कों से, हमारी तरह के मुल्कों से 1000 अरब डॉलर हर साल चोरी होके अमीर मुल्कों में और ऑफशोर अकाउंट्स में जाता है। 7000 अरब डॉलर पड़ा हुआ है बाहर। ताकतवर मुल्क है वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको फायदा हो रहा है। करप्शन सिर्फ कानून से नहीं लड़ी जाती, करप्शन एक कौम लड़ती है, क्योंकि कौम के ऊपर नुकसान होता है, कौम गरीब हो जाती है, गुर्बत बढ़ जाती है। लेकिन इमरान खान अकेला नहीं लड़ सकता, अदलिया ने पूरा लड़ना होता है इस करप्शन से। हम कम से कम कह रहे थे कि नवाज शरीफ कम से कम 7 अरब रुपए का इसकी श्योरिटी बॉन्ड दो, उन्होंने उसके बावजूद बाहर भेज दिया। तो अदलिया हाथ नहीं देगी, हम नहीं लड़ सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अवाम को तब्दीली के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि तब्दीली फ़ौरन नहीं आती, निज़ाम को बदलने में वक्त लगेगा।
वज़ीर आज़म ने कहा कि वो हुकूमत नहीं जहाद कर रहे हैं। तो आपके अंदर ये फीलिंग है ना कि तेजी से चीजें नहीं हो रही। मैं फिर से आपको एक चीज समझाता हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, उन्होंने जो भी पुराने थे उनकी गर्दनें उतार दी, एकदम सारा चेंज आ गया। खोमीनी की रेवोल्यूशन हुई, सारे पुराने थे वो या जहाज में बैठ के उन्होंने बाहर भेज दिया और या उनकी गर्दनें उठ गई। देखिए ये है डेमोक्रेटिक चेंज। तो मैं आप मेरी से आज का दिन नोट करके राइटिंग में मेरे से ले लें कि इसको कोई ताकत आप नहीं रोक सकती। ये जहाद हम लड़ रहे हैं। मैं सुबह उठता हूं, मैं ये नहीं समझता कि मैं कोई ऑफिस जा रहा हूं, जहाद लड़ने जा रहा होता हूं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि वज़ीर आज़म ने आज मान लिया कि वो IMF की डिक्टेशन पर काम कर रहे हैं। खुदकुशी कर लूंगा, IMF नहीं जाऊंगा का बयान देने वाले इमरान साहब आज IMF की शराइत गिनवाते रहे। इमरान साहब ने मान लिया उन्होंने स्टेट बैंक, कौमी मईशत IMF के पास गिरवी रख दी है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि मरीम नवाज की सियासत ने नून लीग को सेंट्रल पंजाब तक महदूद कर दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग नाबालिगों की जमातें बन गई हैं। PDM की आधी जमातें पीपल्स पार्टी, आधी नून लीग से मिली हुई हैं। अपोजिशन वाले एक दूसरे के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ हैं। PMLN हो गई या पीपल्स पार्टी हो गई, ये अपनी नाबालिग सियासी क़यादत की वजह से सुकड़ गए। नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े सियासतदान हैं, उनकी जो बेटी हैं मरियम नवाज वो बहुत बड़ी सियासतदान हैं, जिन्होंने एक बड़ी पार्टी को सुकड़ के सिर्फ सेंट्रल पंजाब के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में कर दिया। ये पहले सारे मिलकर इमरान खान के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ़ थे, अब सारे मिलके एक दूसरे के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। आधी पार्टियां जो हैं वो PDM की वो पीपल्स पार्टी के साथ मिली हुई हैं, आधी पार्टियां जो हैं वो नून लीग के साथ मिली हुई हैं। डस्का का अगर इलेक्शन आप देखें तो उसमें हुकूमत भी कहती है कि इलेक्शन का तरीका सही नहीं है, अपोजिशन भी कहती है इलेक्शन का तरीका सही नहीं है। आप दोनों, हमारा अपोजिशन का और गवर्नमेंट का ये कंसेंसस है कि मौजूदा निज़ाम में तब्दीली आनी चाहिए। तो जब हम ऑफर कर रहे हैं तो आप फिर रूठे हुए बच्चों की तरफ